हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये है सुबह सुबह का मतलब मैं बता दूँ कि 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था ये। और मैं बना रही थी बच्चों के लिए चीला। और मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि मैं चीला बनाऊँगी सुबह। एक तो ये जल्दी बन जाता है और ऊपर से बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। तो ये मैंने जो पतीली में मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए, ये हस्बैंड ने मुझे बोला है कि थोड़ा सा गर्म पानी करके दे दो। और ये पतीली मैंने उन्हीं के लिए रखी है पानी की, और थोड़ा सा फिर मैं भी पी लूँगी बाद में। और यहाँ पर मैंने चीला का जो बैटर है मैंने तैयार कर दिया है। इसमें मैंने प्याज और नमक बस इतना ही मैंने डाला है और कुछ नहीं डाला, क्योंकि सब्ज़ी अगर मैं कुछ भी डालूँ ना, और सब्ज़ी डालने लायक कुछ था भी नहीं। मतलब घिया था, फिर भिंडी थी, तो वो बीच में डलेगी नहीं, है ना, चिल्ला में। तो फिर मैंने फटाफट से प्याज काटा और उसमें नमक मिलाकर बच्चों के लिए मतलब चिल्ला बना दिया। और सबसे पहले मैं पता कैसे पहले मैं चिल्ला बनाती थी, पहले मैं घी या तेल लगा लेती थी तवे पर। लेकिन अब मैंने किसी को देखा कि वो पानी से छिड़कते हैं, पहले पानी छिड़कते हैं, उसके बाद मतलब चिल्ले का जो बैटर है वो डालते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया। मैंने पानी छिड़का पहले तवे पर, उसके बाद मतलब बैटर डाला। और पानी शायद इसलिए छिड़कते हैं ताकि चिल्ला नीचे चिपके ना और अच्छे से निकल जाए। तो बस यहाँ पर मेरा चिल्ला पक रहा है और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में मुझे जो चिल्ला देना था डाल के। और फटाफट से फिर मैंने चिल्ला बनाया। 2 चिल्ला मुझे बनाने थे, क्योंकि दोनों बच्चों के टिफ़िन में डालने थे और अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी वॉशरूम वगैरह में जाना था और बाहर सैर करने के लिए भी जाना था। तो वो थोड़ी लेट ही खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे या मतलब बाद में खाएंगे। तो बस इन बच्चों के लिए मुझे फटाफट से चिल्ला बनाना था। तो मेरा एक चिल्ला तो लगभग बन चुका है और दूसरा चिल्ला मैं बना लूँगी फटाफट से। तो ये होती है सुबह सुबह एक हाउस वाइफ की, एक माँ की जो सुबह सुबह की भागदौड़ होती है ना, ये होती है। और इस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी तबीयत मतलब ख़राब है। सुबह सुबह आप जब उठते हो ना, तो आप थोड़ा फ्रेश माइंड होता है आपका। और रात को मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि मैं रात को 1 बजे सोई हूँ और 12 बजे मैंने अपने लिए एक परांठी बनाई है और खाई है, ठीक है। और उसके बाद मतलब मैं 1 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे नींद कब आई है मुझे पता नहीं। और सुबह मैं उठ के फटाफट से किचन में लग गई हूँ काम, मतलब बच्चों के लिए लंच पैक करने के लिए। और इसके थोड़ी देर बाद मतलब मेरा अपने आप से ना बीपी डाउन ही हो रहा था। मतलब मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं। तो अब मैंने क्या करा कि क्या ही कर सकती हूँ, बीपी लो है ये, मतलब मेरे साथ अब अक्सर होने लगा है ऐसी चीज़ें कि मेरा मतलब बीपी लो नहीं होता, मतलब शरीर में ना कपकपी सी छिड़ जाती है, मतलब शिवरिंग सी होती है। तो वो मुझे समझ नहीं आता कि क्या। और मेरे सर में और मेरी एक आंख में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। और शायद मैं ज़्यादा स्क्रीन पर रहती हूँ इसकी वजह से, लेकिन क्या करूँ भाई, अब काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, स्क्रीन पर रहना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरी मजबूरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं। एक आंख में और एक साइड में सर में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा मेरे। और मेरे से ना एक बोलते हैं कि इंसान को किसी को ना शराब की लत लग जाती है, जब किसी को किसी और चीज़ का नशा हो जाता है, लेकिन मुझे फ़ोन का इतना नशा है, इतना सच बता रही हूँ। देखो मुझे सच में बहुत बहुत नशा है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना डेली, तो मुझे लोगों के ब्लॉग देखने पड़ते हैं और लोगों की रील्स वगैरह सब कुछ देखते मुझे पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ से कहाँ निकल हो जाता है। और मेरा सर बस मुझे जवाब दे देता कि अब मत देख, मतलब इतना ज़्यादा पेन। लेकिन फिर भी जब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ उसके बाद मुझे फ़ोन चाहिए। तो ये मेरी हरकत है। और यूट्यूब के लिए तो मैं इतनी पागल हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कुछ लोग मुझे ऑफ कैमरा पूछ रहे थे कि क्या सच में आपका यूट्यूब से 80,000 आया है। तो भाई मैंने तो आपको नहीं बोला कि मेरा यूट्यूब से 80,000 आया है, और आया है कि नहीं आया है वो मैं आपको फ़ेस टू फेस बताऊंगी। और चलिए आपसे मिलती हूँ फिर फ़ेस टू फेस। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कहाँ रहती हो, क्या करते हो, ये वो वाइट वाले लिफाफे में क्या, मुझे खुद नहीं पता। नींबू डाले हुए उसमें। हेलो। तो सुबह के बाद अभी मैं आपको कितने बजे मिल रही हूँ?
3:10 बाद मिल रही हूँ। 3:10 पर मिल रही हूँ। तो अभी सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा था। अब तो मतलब बच्चे काफ़ी टाइम से वापस भी आ गए हैं। और ये देखो इनकी मस्ती, नहा लिया है इन्होंने। 4 बजे जाएंगे ट्यूशन। और एक बदमाश उधर क्या कर रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे रूम में बैठा हुआ, देखो इनका बैग सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? हैं? ये कोई पढ़ाई होती है? मैं यहीं पर बैग बोतल सब कुछ पड़ा हुआ है इनका। मैंने उठाया नहीं। मैंने मम्मा का पेन लिया और टीचर बन चुकी है। मार दे जल्दी से, जहाँ पर बाई पर मार। तो सुबह से मैंने कोई भी वीडियो इसलिए नहीं शूट करा क्योंकि मेरे सिर में हो रहे थे बहुत ज़्यादा दर्द। लगता है मम्मा को चश्मा लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। बीच में मैंने बनाए थे नमकीन चावल और फिर मैंने बाहर बाज़ार से मंगवाई दही, जो हस्बैंड लेके आए थे। नमकीन चावल आपको दिखा देती हूँ। कैसे दिखाऊँ? ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे ना, नहीं दिख रही। चलो आपको पता चल गया होगा ना, कलछी पर भी लगे हुए हैं। तो मैंने नमकीन चावल बनाए थे। आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। सिर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हो जाती है तबीयत ऊपर नीचे, कोई बात नहीं। हो गया बस हो गया। इसको लगाया था मैंने वाइपर मारने के लिए जहाँ पर, क्योंकि ये नहा रहे थे ना आके, गिले गिले पैर उन्होंने जहाँ पर लगा दिया। तो अब जहाँ पर स्लिपरी बन गई है बहुत ज़्यादा, तो इसको मैंने बोला, और इसको बहुत शौक है ऐसे वाइपर मारने का, पोछा मारने का, इसलिए मैंने इसको बोला कि यहाँ पर वाइपर मार दे। आज क्या 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 पढ़ाई करी स्कूल में? क्या क्या पढ़ाई करी? मैंने इंग्लिश की सीरप रीडिंग की, हिंदी का वो पढ़ा, क्या बोलते हैं। ट्यूशन कितने बजे जाओगे? 4 बजे बोला है। 4 बजे बोला है। भाई अपने हिसाब से थोड़ी जाएंगे बेटा, मैडम जब बोलेगी तभी पढ़ेंगे। वो वीडियो देखेगी, बोलेगी देखो कितने नखरे कर रही है ट्यूशन आने के लिए। भागे भागे। तो 3:15 हो गए हैं। 4 बजे इनको मैं ट्यूशन भेजूंगी। खाना इन्होंने खा लिया है। नमकीन चावल मैंने बनाए थे दही के साथ, मैंने भी वही खाए थे। अभी तेरे मैडम से पूछती हूँ कितने बजे बुलाएगी, कितने बजे। ठीक है, फ़ोन करके पूछती हूँ। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ वो वाले सारे जो आपके क्वेश्चन हैं कि आप कहाँ रहती हो, क्या सच में आपका 80,000 आया था। मतलब किसी ने मुझे ऑन कैमरा तो नहीं पूछा, लेकिन मतलब किसी ने कमेंट तो नहीं करा, लेकिन ऑफ कैमरा मुझे सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में आपका 80,000 आया था, सच में आपका 80,000 आया था।
और किसी ने मुझे कल परसों कमेंट करा था कि आप कहाँ रहते हो, तो सबके क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। सबसे पहले मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, उसके बाद आपसे फिर से बातें करते हैं और आप लोग तब तक एक्साइटेड रहिए। आपके लिए तो बस एक क्लिप चेंज करना होगा, एक ऐसे चेंज करना होगा, लेकिन मेरे लिए वो आधा घंटा हो जाएगा या फिर 10-15 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे आकर और आपको बताती हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है, ठीक है। तो मैंने टाइम देखा कि अभी टाइम बहुत है, 20 मिनट पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वीडियो शूट कर ही लेती हूँ, अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैं अभी भूल गई हूँ। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो सब लोग मुझे पूछ रहे थे, क्या सच में आपको 80,000 आया है, क्या सच में आपको 80,000 आया है, क्या यूट्यूब पे इतने पैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ से हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, ठीक है, जम्मू से हूँ। और कुछ लोगों ने पूछा था कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैंने सिर्फ 12th करी हुई है, 12वीं तक मैंने पढ़ाई करी है, आगे मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्साइटमेंट करने वाला क्वेश्चन कि सच में क्या आपका 80,000 आया है। तो भाई आप लोगों ने यूट्यूब को क्या समझा है। देखो, मैं अपने गांव की इकलौती यूट्यूबर हूँ, ठीक है, जो ब्लॉगिंग करती हूँ या फिर मैं अपने साथ जो हुई बीती अपनी जो बताती हूँ, आप बीती जो होती है मेरी वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ऐसे ही सब कुछ बताती हूँ? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं क्या अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अब मैं अपने साथ जो कुछ हो रहा है, तो जो भी मैं सब कुछ आपके लोगों के साथ बता रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग मुझे समझ रहे होंगे कि ठीक है हाँ इसके साथ हो रहा है तो ये मतलब कर रही है, ये बता रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर 10 लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं तो कम से कम 4 लोग मुझे गालियाँ भी निकाल रहे हैं कि ये क्या बोल रही है, क्या बताती है, क्या नहीं बताती है। मेरी वीडियो पर उन्हीं लोगों के लाइक्स आते हैं जो मेरी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, जिनके साथ ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। वो मतलब वो लोग लाइक करते हैं, वो लोग मुझे देखते हैं। तो YouTube पर मैं आपको पहले बताऊं, YouTube पर बहुत पैसा है, बहुत बहुत मतलब बहुत, जितनी आप मेहनत कर लो उतना ज़्यादा पैसा है। तो मेरे से तो मेहनत होती नहीं, क्योंकि मतलब देखो हर टाइम, पहले तो मैं आपको बता दूं, ना तो मेरे पास कोई इतना अच्छा महंगा फ़ोन है कि मैं इसको जब मेरा मन करे तब मैं वीडियो बनाऊं, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम है, मतलब कोई मेरा सपोर्ट बोले तो नाम मात्र का करता है। अपनी वीडियो खुद ही बनाती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ, और लोगों की वीडियो देख कर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या आजकल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो मैं खुद ही देख के करती हूँ। चाहे मेरे सर में दर्द हो, चाहे मेरी आँख में दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, मैं मतलब खुद ही करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं बोलूँ तो मेरी बेटी सपोर्ट करती है, कभी कभार एक आधी क्लिप मेरी बेटी ले लेती है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ले दे के बोलूँ तो मैं शुरू से ही मतलब मैंने खुद अपना सब कुछ किया है, और मेरी अगर ये मेहनत आपको मतलब दिख रही है ना, जो भी दिख रहा है, ये मेरी आज की मेहनत नहीं है, ये मेरी कम से कम 4 साल की मेहनत है। अभी मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं यूट्यूब पर आए हुए। 4 साल के बाद मतलब अब जाके मेरी मेहनत रंग लाई है, अब जाके मेरी मेहनत रंग लाई है, अब जाके मतलब सारी चीज़ें सही हो पाई है, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि मतलब यूट्यूब से सच में पैसे आते हैं। यूट्यूब से क्या सच में पैसे आते हैं? हाँ भाई, यूट्यूब से सच में पैसे आते हैं, ठीक है। मैं आपको मतलब सबूत नहीं दे सकती, नहीं बता सकती, और क्योंकि यहाँ ये जो मतलब गांव वाले, मैं आपको बताऊंगी, अपने गांव में सिर्फ मैं एक यूट्यूबर हूँ। बाकी और कोई गेमिंग चैनल हो गए, दूसरे तीसरे चैनल हो गए, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं अकेली पहुँची हूँ, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ मैं अकेली पहुँची हूँ, और इसके लिए मैंने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत ताने सुने हैं, बहुत कुछ सुना है। इवन कि अब भी सुनती हूँ, अभी तक सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैंने ना तब इस चीज़ों की परवाह की थी, ना मैं आज करती हूँ, ना मैं आने वाले टाइम पे करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खुद सेल्फ स्टैंड हूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं
मतलब देखो मैं अपने आप में स्ट्रांग हूँ, अगर मैं सेल्फ स्ट्रांग हूँ तो, सेल्फ डिपेंड हूँ तो अपने आप को मतलब सेल्फ स्ट्रांग करने के लिए मैंने हिम्मत नहीं आ रही, कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, अभी भी कुछ चीज़ों की झिझक है कि मैं ब्लॉगिंग सिर्फ अपने घर के अंदर ही करती हूँ, बाहर कभी नहीं जाती, कभी भी मतलब अगर मैं जा रही हूँ तो वहाँ पर मैं बोलकर ब्लॉगिंग नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, जैसे जैसे आगे चलता रहेगा वैसे वैसे होता जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि हाँ, मेरे यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। और हाँ, सच में यूट्यूब से मेरा 80,000 आया है, ठीक है, सच में 80,000 आया है। वो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, दिखाया भी था आपको। तो वो पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं, और जिसको यूट्यूब पर आना है बेशक आ सकता है। हाँ, और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि ना मतलब यूट्यूब पर ना कुछ लोगों का ये मिथ्या भी है कि क्या बोलूँ उसको, झूठी जो अफवाहें होती है कि मोनेटाइज करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मोनेटाइज करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। जैसे कि मैं लोगों से बात करती हूँ, ज़्यादातर तो मैं लोगों से बातें नहीं करती हूँ अपने चैनल को लेके, लेकिन जब भी मैं मतलब बात करती हूँ तो लोगों की हमेशा कुछ ना कुछ अफवाहें ऐसी निकलती रहती है कि यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए, अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब को मोनेटाइज में, अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें खुद से ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि मैंने क्या किया था, ठीक है। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। और जिसको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज के लिए आप कैपेबल हो, तो आप लोग मेरी हेल्प ले सकते हो। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मेरे गांव वाले, बाहर वाले जो भी है, कमेंट के ज़रिए, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। सिर्फ आप मुझे कमेंट कर देना, सिर्फ आप मुझे कहीं पे भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sharma.rajni7171। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पर, और आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी होगी, मैं आप लोगों के साथ अपनी मतलब बातें आप लोगों के साथ रखूँगी कि मैंने क्या किया था, आप क्या करो और क्या नहीं करो, ठीक है। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।